लाइब्रेरी बना रहे हैं देवलाल पार्क के पास में। देवलाल के पास पार्क में हमारी जमीन है, वहाँ पे लाइब्रेरी बना रहे हैं। वहाँ पे 70 बच्चों के लिए बैठने का, ठीक है, कंप्यूटर विद कंप्यूटर सारा, देवलाल पार्क के पास में जो हमारी गाड़ियाँ खड़ी होती थी जहाँ पे कोई क्वार्टर बना हुआ। हाँ, क्वार्टर बना हुआ था। एक पार्किंग हम बना रहे हैं पशु अस्पताल के पीछे, तो वहाँ पार्किंग, दूसरा पार्किंग ही हो जाएगा। तो पार्किंग को क्यों पार्किंग, और दूसरा एक चौक का हमने किया कि जहाँ पे ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं उनका यानी कि 7 या 8 फीट ऊंचा, यानी कि वो चबूतरा बना के उसके ट्रांसफर तो ऊपर रख देंगे और नीचे उस पर काला पत्थर लगा के उसको एक चौक टाइप बना देंगे सुंदर से। इसी प्रकार एक गर्ल्स स्कूल के पास में भी है, ट्रांसफर नीचे रखे हुए हैं कि एक उनसे ये डर है कभी भी यानी कि पशु उसको वो ऊपर रख देंगे तो उनका यानी कि थोड़ा सा बचाव हो जाएगा। पंचमुखी के लिए देखिए, पंचमुखी चौक तो पर्सनल जगह है। उसके बाद मैंने यानी कि रिक्वेस्ट करी है मालिक से, वो भी एग्री हुए हैं। हमने यहाँ से प्रस्ताव बना के हमारा जितना करके सरकारी अस्पताल के सामने मिनी बस स्टैंड बनाया गया, शेड भी लगे हुए हैं, वो थले कुछ नशेड़ी 7 किस्म के लोग बंदे हैं, लेडी भी बड़ी है, बगैर कपड़े तो बैठे होंगे, कब्जा कर रखा है उन्होंने। नहीं, वो रात को आगे रह जाते हैं, हटवा देंगे उसको, उसकी सही बात है। हमारी नगर पालिका ने वर्ष 2025-26 का बजट पास किया है, तो मैं आपको टोटल मोटा मोटा बता देता हूँ क्या है। जो पिछले साल का हमारा जो बैलेंस था वो 27,98,75,000 रुपये था। पिछले साल जो हमने इनकम जो हमने कलेक्ट करी है वो 12,25,78,000 रुपये। एक्सपेंडिचर जो हम कर सके वो 8,76,38,000 रुपये का एक्सपेंडिचर हम कर सके। इस साल जो एक्सपेक्टेड इनकम है 25 की, वो हमारी 16,35,72,000 का हमारे इनके एक्सपेक्टेड इनकम है। और जो हमारा एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो हमारा 29,76,59,000 का है। टोटल हमारा बजट होता है जी 47,83,87,000 का। 29,000 खर्च करने के बाद हमारे पास जो बैलेंस बचेगा वो 18,07,28,000 रुपये का एक्सपेक्टेड है हमारे पास में 2025-26 के बाद में हमारे पास बचने की उम्मीद है। ये हमारा बजट था। जो टोटल इनकम जो हमारी है, हाँ, जो टोटल इनकम हमारी इस साल 16,35,72,000 है, जिसमें से हमारा टोटल हेड्स जो हैं, जैसे टैक्सेस हैं, टैक्सेस में हमारा 1,40,00,000 की हमें उम्मीद है ये आने की। सेस एंड ड्यूटीज़ ये 2,15,00,000। रेंट एंड लीसेस ये लोग 50,50,000 रुपये। सेल्स एंड ऑक्शन जो हमारा कोई सामान होता है उसमें सेल करते हैं, उसमें ये 7 लाख के करीब का है। चार्जेस 1,22,00,000 का है। फीस जो लेते हैं वो फाइन 12 लाख। कंपोजिशंस ये करीब 60,000 रुपये का है। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट वो हमारा कोई 75 लाख का है। मिसलेनियस इनकम है हमारी कोई 39,50,000 की। गवर्नमेंट ग्रांट, 2 ग्रांट हमें गवर्नमेंट से मिलते हैं, एक SFC और एक CFC। SFC का मतलब स्टेट फाइनेंस कमीशन और CFC है सेंट्रल फाइनेंस कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन। वो करीब हमारी 8,68,21,000 मतलब एक्सपेक्टेड है मिलने में। देन इनकम फ्रॉम अदर ग्रांट्स जो उम्मीद है, कई बार सरकार से और भी ग्रांट्स में पैसा जाता है, वो 45 लाख के करीब है। इस पर कुल मिला के हमारी जो इनकम है वो 16,35,72,000 हमें उम्मीद है ये मिलने की। अब मैं आपको एक्सपेंडिचर बता देता हूँ किस किस में है एक्सपेंडिचर हमारा। अब हम करें 29,76,59,000 का हम यानी कि एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है हमारा। उसमें से इसमें क्या है जी, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर होता है, जिसमें सैलरीज है, हमारे जो इनके आउटसोर्स लगे हैं, इनका जो पेमेंट्स है, कुछ LTC हैं, जो स्टाफ है, इनका करीब है। ये है जी 6,19,32,000 ये खर्चा जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर ये है 7,42,70,000 करीब है।
इसमें एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर में आ जाता है जी, मैं बताता हूँ आपको कि लीगल फीस होती हैं, देन हमारे इनका वर्कशॉप या सेमिनार्स होते हैं उन पे खर्चा हो जाता है, देन कंसल्टेंट फीस होती है, जैसे जो हमने एस्टिमेट्स बनाना पे कंसल्टेंट वो फीस लग जाती है, इलेक्ट्रिक बिल्स आते हैं, देन वाटर चार्जेस के बिल आते हैं जी, स्टेशनरीज जो साल भर का जो हम स्टेशनरी खर्चा है, एडवर्टीजमेंट जो सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन करनी पड़ती है कि जैसे भी किसी भी स्कीम्स आ गई है उनका करना पड़ता है सारा। देन हायरिंग ऑफ व्हीकल्स, जैसे हमारे 2 व्हीकल चल रहे हैं उनका होता है, और न्यूज़पेपर इत्यादि। इस प्रकार से ये हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज खर्चे हैं। उसके बाद है सैनिटेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सैनिटेशन में ये है करीब हमारा 2,85,00,000 का करीब है। इसमें सैनिटेशन में आता है, एक तो जो डोर टू डोर गाड़ियाँ चल रही हैं हमारी उनका खर्चा है जी, देन जो खुद के इसके हमारे एमसी के जो व्हीकल्स हैं उन पे जो मेंटेनेंस का खर्चा आता है वो है, देन पब्लिक टॉयलेट्स मेंटेनेंस का है वो है इसमें, देन फॉगिंग मशीन जो हम चलाते हैं उस पे है, एक जो स्वीपिंग जो पहले जो स्वीपिंग मशीन चल रही थी वो बंद हो गई, उसके हमने स्वीपिंग का ठेका दिया है, वो खर्चा वो लगभग इसमें सैनिटेशन में और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जाते हैं। उसके बाद ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑन सोर्सेस, इसमें करीब हमारा 1,98,00,000 रुपये आता है। इसमें जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स को मेंटेन करना है, ठीक है जी, देन सीसीटीवी कैमराज हैं लगे हैं, तो हमारा सीसीटीवी कैमरा का मैं क्लियर कर दूं कि अभी तक हमने लगा के इंस्टॉल हमने करके, लेकिन ये पुलिस वालों को दे रखे वो मेंटेन करेंगे। हमने बहुत बार उनको लिखा भी आप इसको मेंटेन कर नहीं कर तो हमें अथॉरिटी दिला दो, हम उसको मेंटेन, क्योंकि लगाने का मकसद ये है कुछ से कुछ अभी कुछ रिजल्ट मिले जब तो है। अब लगभग कैमरे हमारे जुन्ना भाई जी इस बात में काफ़ी यानी कि एक्टिव है, मैं इनको बहुत अच्छा मानता हूँ क्योंकि मौके पर देते रहते, लेकिन मैं खुद देख के मजबूर हो जाता हूँ जब ठीक नहीं करा पाते हैं, तो इस चीज़ का यानी कि वो हमें यानी कि काफ़ी फील होता है। स्टाफ क्वार्टर का मेंटेनेंस का है, इसी में आ जाता है, स्टाफ क्वार्टर मेंटेनेंस आ जाता है, देन मेंटेनेंस ऑफ रोड स्ट्रीट लाइट इनका मेंटेनेंस आ जाता है, रिपेयर्स ऑफ मतलब गौशाला जो हैं या उनका भी हम इसमें किया जा सकता है। इस प्रकार से ये इसमें खर्चा आ जाता है जी। उसके बाद में है जी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर जो आता है उसमें करीब हमारा 16,36,00,000 का है। डेवलपमेंट में ये है कि जैसे रोड है, गलियां हैं, देन एसटीपी जो हमारा जो कचरा सब जाता है उसका मेंटेनेंस है, देन खुद की बिल्डिंग बनाना है, देन पार्क बनाने हैं या शमशान भूमि का बनाना है, ठीक है जी, देन इंस्टॉल स्ट्रीट लाइट की नई अगर स्ट्रीट लाइट लगानी है आ जाती हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाने हैं वो आता है उसमें, देन और कोई गेट हैं, पाइपलाइन डालनी है स्टॉर्म वाटर की, ये सारा हमारा इसमें डेवलपमेंट वर्क्स में आ जाता है। उसके बाद में जी अदर एक्सपेंडिचर फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट से जो मिलता है वो करीब 5 करोड़ का है। इसमें जी है कि जैसे एसडीएम सफाई का जो रहता है, स्वच्छता भारत मिशन का है, अमृत का जो सरकार का चल रहा है, इसमें अगर पैसा आता है तो उम्मीद आने की तो इसमें खर्चा करते हैं ये। देन एक्सपेंडिचर स्मार्ट सिटी उसमें हो जाता है, देन कोई और ऐड के लिए आ जाता है, किसी भी स्कीम के लिए आ जाता है, जैसे PMAY के लिए पैसा आ गया लोगों को देने के लिए, वो इसमें रस्म ग्रांट सरकार से उनसे मिल जाता है। देन रिफंड ऑफ EMD एंड सिक्योरिटी, EMD एंड सिक्योरिटी ये करीब हमारा 60 लाख है। EMD के जो ठेकेदार आते हैं उनके पैसा हम रख लेते हैं, उनको बाद में देना पड़ता है, ठीक है जी, और सिक्योरिटी डिपॉजिट रहती है किसी की वो देनी पड़ती है। तो ये मोटा मोटा आपको बताया 29 करोड़ 76 लाख
59,000 का है हमारा, यानी कि ये है हमारा इनकम, ये हमारा मेन बजट का आपको बताया। अब आपको कुछ क्वेश्चन पूछने तो मैं आपके लिए तैयार। सफाई वाली जो मशीन हुई है बंद हुई है जी, हाँ जी, क्या रीजन, क्या कारण थे कि ये बंद हुई? वो हमारा पहले ध्येय था जी इसको बंद करनी, क्योंकि उसका एक सफाई करने का जो तरीका था सिर्फ वो रोड के जो डिवाइडर के पास में ही साफ करते थे, और उसके जाने से ये फ़ायदा हुआ कि अब अपनी जो स्वीपिंग का जो ठेका लगाया उसमें 40 लोग काम कर रहे हैं, 40 फैमिलियों को खा मिला है, और वो करीब 6.5 लाख का था, ये करीब 4 लाख में काम चल रहा है, तो 2.5 लाख की हमें सेविंग तो सीधी हो गई है। और जो 40 फैमिलीज़ को मतलब यानी कि काम मिला है वो एक गरीब आदमियों के लिए बहुत अच्छा हुआ है। तो सर कैमरे लगे हुए हैं, आपने जैसे बात करी अभी, तो कैमरों का जैसे ये तो खस्ता हाल में है, अब इनका कोई फायदा तो हो नहीं रहा। आपने अपनी नगरपालिका ने अपनी तरफ से लिख के दिया बिल्कुल दिया, डिपार्टमेंट को? बिल्कुल दिया। जो लेटर देखिए, जब ये कैमरे इंस्टॉलेशन के लिए जो किया गया था ना, तो 3 डिपार्टमेंट बैठ के इन्होंने डिसाइड किया था, ये मतलब उस पर डायरेक्टर लेवल पे जी। उसमें एक आधा भी जो यूएलबीज हैं, यूएलबी यानी कि इंस्टॉल कर देंगे, उसको मेंटेन करेगी पुलिस वाले जी, पुलिस डिपार्टमेंट मेंटेन करेगी, ये बात हुई थी। नहीं ये तो होगी, उसके बाद मान लो अब हो नहीं रहा है ना, अब होने मैंने वो लेटर उनको लिख के दिया है, मैं एसएचओ से बात करी है, अच्छा ठीक है। अब हम देखते हैं एसपी साहब से बात करेंगे, इसको या तो मेंटेन करो या हमें दे दो मेंटेन कर, हम कर लेंगे, जब इतना कर रहे हैं मेंटेन तो मेंटेन कर लेंगे हम। सिर्फ नगरपालिका की जिम्मेवारी है रिपेयर दी। मैं देखो, मैं 2 बार जाए, चलो मैं आपको लेटर दे दूंगा, जो मैं अगर मेरी जिम्मेदारी होती, जो हमने आपको पहले नहीं था, पार्क्स हमने यानी कि मेंटेनेंस पे दे दी, ठीक है जी, और स्ट्रीट लाइटें मेंटेनेंस पे दे रखी हैं, टॉयलेट्स मैंने मेंटेनेंस पे दे देते, ये इसको मेंटेनेंस में दे देंगे। हम तो चाहते हैं कि कोई भी चीज़ चाहे नगर पालिका किसी की हो, मैं तो चाहता हूँ हमारा आउट एरिया से अगर हम अथॉरिटी दे दो हम उसको मेंटेन कर लेंगे, हम तो चाहते हैं। जिम्मेदारी तो पुलिस को हमने हैंड ओवर कर दिया ना, मेरा रोड को 4 कैमरे लाए गए, अब पुलिस को हैंड ओवर जो हमने लगा के उनको पुलिस को दे दिया था, को दे दी। हाँ, तो अब ये तो डिपार्टमेंटल उनका काम है ना, बस वही है ना, और मान लो मेरा रोड पे सभी वाले वाला काम वो कब तक है उनका? नेक्स्ट मंथ करते हैं, अगले महीने तक। हाँ। एक वो कम्युनिटी हॉल जो बना हुआ है वहाँ पे, जो कटारिया स्वीट्स के अगर पीछे वाली साइड, वहाँ पे वो कम्युनिटी सेंटर का हमने आने के वहाँ पे इंडोर स्टेडियम बनाने का प्लान कर लिया, हमारा अलग एस्टिमेट बन गया, उसको हम कर देंगे। उसमें यानी इंडोर गेम्स जैसे कि बैडमिंटन हो गया है, देन कबड्डी का भी हम सोच रहे हैं वहाँ जो मैट लगा के उसमें किया जा सके, स्नूकर का है, बिलियर्ड्स का है, जो इंडोर गेम खेले जा सके, उसके पीछे हम जिम भी बना रहे हैं। कुछ ऐसे बड़े काम सर जो आगे आने वाले 1 साल में होने वाले हैं, कुछ ऐसे काम जो शहर वासियों को मतलब चौंकाने वाले हैं, ऐसे काम भी हमारे। देखिए, सबसे बड़ा काम तो ये है कि हमारी पार्किंग की परेशानी है, तो हमारा जो नगर पालिका ऑफिस है इसको तोड़ के हम नीचे इसके पार्किंग, ऊपर हमारा ऑफिस बना रहे हैं, ये हमारा हो गया, सारा अलग एस्टिमेट बन गया जी काम। इस पे करीब 6 करोड़ का खर्चा आएगा। कब तक शुरू होगा ये काम? ये प्रोसेस में, क्योंकि थोड़ा सा इस लेंथी प्रोसेस है, क्योंकि मैंने प्रस्ताव पास कर दिया, एस्टीमेट बन रहा है, एस्टीमेट बनने के बाद एक्शन होगा, एससी फिर यानी कि ये 5 करोड़ से ऊपर का तो यानी कि सरकार से पास होके आएगा, फिर उसको टेंडर लगेगा, फिर टेंडर में यानी 2-3 महीने प्रोसेस है उसमें, इसको बनने का भी 2-1 साल तो लगेंगे इसमें। कोई और टेंडर जो पिछले दिनों में हुए हैं? पिछले दिनों में देखो, एक तो हमारा लाइब्रेरी बना रहे हैं देवलाल पार्क के पास में, देवलाल के पास पार्क में हमारी ज़मीन है, वहाँ पे लाइब्रेरी बना रहे हैं, वहाँ पे 70 बच्चों के लिए बैठने का, ठीक है, कंप्यूटर विद कंप्यूटर सारा, देवलाल पार्क के पास में जो हमारी गाड़ियाँ खड़ी होती थी जहाँ पे कोई क्वार्टर बना हुआ, हाँ क्वार्टर बना हुआ था, वो वहाँ बना रहे हैं 70 बच्चों का यानी कि बैठने का उसमें होगा। और हम जो मैनुअल बुक्स हैं उसको भी वहाँ रखेंगे, ताकि जो हमारे बच्चे कंपटीशन के लिए वहाँ बैठ के शांति से, एक अलग एरिया शांत है और शहर के सेंटर में है, वो हमने तो वो बनाया गया मेंटेन, हाँ हो गया है, उसका टेंडर भी हो गया, उस काम भी शुरू हो गया वहाँ पे। और जो है बता दो। और ये हो गया, उसके बाद में फुटपाथ बन रहा है, ये भी दूसरी समस्या है। दूसरी समस्या क्या है कि शहर के अंदर इसमें जाम की सबसे बड़ी समस्या, तो फुटपाथ इसलिए बना रहे हैं। फुटपाथ बनने के बाद में हमने लोगों से रिक्वेस्ट करनी है, अनुरोध करना है कि आप सामान बाहर न निकालें, और जहाँ फुटपाथ के बाद में जो जगह है हमारी, जो मास्टिक लेयर की जो लगी है, उसके बीच में हम वो इसके अंदर येलो लाइन लगा देंगे, उसके बीच में पार्किंग हो सकती है। वहाँ जहाँ गाड़ी खड़ी होने की पार्किंग वहाँ पार्किंग कर देंगे, जहाँ मोटरसाइकिल वहाँ मोटरसाइकिल कर दिया जाएगा। उसी प्रकार एक पार्किंग हम बना रहे हैं पशु अस्पताल के पीछे, तो वहाँ पार्किंग, दूसरा पार्किंग ये हो जाएगा।
तो पार्किंग को क्यों पार्किंग, और दूसरा एक जो हमारी 14 दुकानें हैं, अब हमने डिसाइड किया कि वहाँ पे फूड प्लाजा बनाने का, मतलब खाने का, ताकि जो शहर के अंदर सब्जियों की रेहड़ियाँ और जो फास्ट फूड की रेहड़ियाँ हैं वो खड़ी हो जाती हैं, जिससे कि यानी कि ये ज़्यादा जाम लगते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं ये आउटसाइड में चले जाएं, उस मार्केट के पास में अपनी रेहड़ी लगा लें। क्यों एक जगह दे देंगे, हम कह सकते हैं जाके भी आप वहाँ नहीं तो वहाँ लगाइए, और वैसे भी एक जहाँ मार्केट एक हो जाती है तो वहाँ लोग फिर वहीं जाना और एक और वो ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा वार्ड भी लगता है, फैमिलीज भी लगती हैं, और ज़्यादा बड़ा अभी तक कंजस्टेड शहर भी नहीं है, तो वहाँ पे हमारी फैमिली जाके बैठ के अच्छे से यानी कि वो खा सकते हैं। क्योंकि फास्ट फूड का ज़माना चल रहा, तो ये एक अच्छी जगह बन जाएगी, एक पर्टिकुलर यानी कि उसके लिए हो जाएगी। शहर के चौकों के लिए क्या करना? शहर के चौक के लिए अम्बेडकर चौक का तो हमारा बन गया, बाकी परशुराम चौक का तो बना हुआ, उसमें हमने लाइटिंग लगानी है उसकी, वो हमारा टेंडर लगने वाला हो जाएगा। इसी प्रकार से वाल्मीकि चौक है, उसको भी हमने यानी कि लाइटिंग लगानी, उसका वो ट्रायंगल में बना हुआ है, उसको सर्कल करके ताकि गाड़ियों को मुड़ने में कोई परेशानी ना हो, वो कर रहे हैं। गांधी चौक का हमने किया है कि जहाँ पे ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं उनका यानी कि 7 या 8 फीट ऊंचा यानी कि वो चबूतरा बना के उसके ट्रांसफर तो ऊपर रख देंगे और नीचे उस पर काला पत्थर लगा के उसको एक चौक टाइप बना देंगे सुंदर से। इसी प्रकार एक गर्ल्स स्कूल के पास में भी है, ट्रांसफर नीचे रखे हुए हैं कि एक तो उनसे ये डर है कभी भी यानी कि पशु उसको वो ऊपर रख देंगे तो उनका यानी कि थोड़ा सा बचाव हो जाएगा। पंचमुखी चौक में जो समस्या है जाम की, पंचमुखी के लिए देखिए, पंचमुखी चौक तो पर्सनल जगह है, उसके बाद मैंने यानी कि रिक्वेस्ट करी है मालिक से, वो भी एग्री हुए हैं। हमने यहाँ से प्रस्ताव बना के हमारा जितना भी करके डीसी साहब को भेज दिया, डीसी साहब से बात चल रही है, हो सकता है कि निकट भविष्य में वो एग्री हो जाएं और ये हमें जो जगह है जो वी बन रही है ये मिल जाए, और इससे ताकि हम ये सर्कल थोड़ा बड़ा हो सके। वो दूसरा हमने जो मार्केट कमेटी का जो ऑफिस है उसके सामने जो दीवार बनी हुई है, वो दीवार की मैंने रिक्वेस्ट करी है, कल एसडीएम सर मेरे उनको मैंने रिक्वेस्ट करी है भी इस दीवार को करीब 10 फीट पीछे कर दें तो ये मार्केट चौड़ी हो जाएगी। तो जहाँ पे स्पेशली क्या है, सीजन के टाइम में, अनाज मंडी के सीजन के टाइम में जो बड़े ट्राले आते हैं तो उनको मुड़ने में काफ़ी परेशानी होती है। ये दीवार पीछे हो जाए और ये थोड़ा है तो ये काफ़ी ज़्यादा जाम लगने का। मीडिया की बात, मल्टीप्लेयर वाली सड़क कब तक बनेगी? कौन सी? टिब्बी अड्डा वाली। टिब्बी अड्डा वाले देखिए, उसमें पाइपलाइन का हमारा टेंडर हो गया, अगले हफ्ते काम शुरू हो जाएगा। हमने वो रोकी इसलिए थी, लोग कह रहे हैं आपने रोक दी, इसलिए रोक दी है कि वहाँ पे पानी भरता है, पानी भरने से जब पाइपलाइन का उसका पानी का निकास नहीं होगा तो रोड खराब हो जाना था, उसका टेंडर कर दिया है। टिब्बी अड्डे से पाइपलाइन डलेगी तलवाड़ा रोड पे जो पानी भरता है वो, एक हनुमानगढ़ रोड पे पानी भरता, ये सारा कनेक्टिविटी होकर पानी इसी में रामदेव जो बूस्टिंग सर्विस के पीछे जाए वहाँ आएगा, वहाँ से बूस्ट होकर पानी स्टॉर्म वाटर सारा यानी कि घर नदी में जाएगा। ये हमारा काम शुरू हो गया। ये होने के बाद में जो बाईपास टूटा हुआ है उस बाईपास को हमने पूरा बनाना, और जो टिब्बी चौक है इसको हमने लेवल करना है इसको, क्योंकि देखो आपने गड्ढा बनता है ये, तो इसको पूरा लेवल करके फिर इसको यानी कि सारा कराएंगे इसका काम। सर एक सरकारी अस्पताल के सामने मिनी बस स्टैंड बनाया गया, शेड भी लगे हुए हैं, वो थले कुछ नशेड़ी 7 किस्म के लोग बंदे हैं, लेडी भी बड़ी आती है, बगैर कपड़े तो बैठे होंगे, कोई बात कब्जा कर रखा है जी उन्होंने, नहीं, वो मंदिर बना के रात को आगे रह जाते हैं, सारा दिन हटवा देंगे उसको, उसकी सही बात है। मैं ये कह रहा था, मैं मीडिया सेंटर की काफी लंबे टाइम से बात चल रही है, इलाहाबाद के मीडिया साथी जो कर रहे हैं, देखो जी, बढ़ नहीं पा रहा है। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रखा मीडिया सेंटर के लिए, और नेक्स्ट मीटिंग में हम मेरे हाउस से बैठ के डिस्कस करेंगे कहाँ बना सकते हैं। एक मीडिया सेंटर 25 आदमी को बैठने का एक मीडिया सेंटर बनाने का हम प्लान कर रहे हैं, प्लान करके फिर आपको बता देंगे, जैसा भी जो भी फाइनल होगा वो आपको बता दिया जाएगा मीडिया सेंटर के लिए, ताकि आप लोग बैठ के एक जगह अपना सारा काम। जो डाली थी सफाई के बारे में, सफाई के बारे में ये है कि 23 तारीख को निरंकारी मिशन ने यानी कि ये अपना रेलवे परिसर साफ़ किया था, तो फिर मेरे को ध्यान आया क्यों ना आप जिस प्रकार जितने अपने सार्वजनिक स्थल है सारे के सारे, ठीक है, उनको हमारी जो सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं इलाहाबाद में उनको अडॉप्ट कर दें भी, वो अपने साफ सुथरे रख लें। मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूँ कि साफ़ सफाई हम करा लेंगे, हमारे पास में मैन पावर है, फाइनेंशियल भी, आप निगरानी रखें भी, आप खुद करें, मैं भी आऊँ, हमारा स्टाफ भी आ जाएगा सारा, वो मिलकर सफाई भी कर लें और उसकी निगरानी रख लें। उसमें अगर किसी प्रकार का कोई अल्ट्रेशन करना है, कोई कंस्ट्रक्शन करना है, या आप कोई वहाँ कुछ चीज़ बनानी है या कुछ पौधे लगाने हैं, उसकी हम हमारे नगर पालिका से हेल्प कर देंगे। जैसे कि उन्होंने इलाहाबाद रेलवे परिसर को यानी कि ले लिया है,
अब वो महीने में सफाई करें, नहीं कि हमें बोलेंगे हम अपने देने, वो भी आएंगे अपनी सफाई करें। इस प्रकार जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, बस स्टैंड्स हैं, चौक हैं, पार्क हैं, ठीक है, ये मान लो जो भी लेना चाहें, जगह जगह हमारे काफ़ी हर चौक, जो लोग दुकानदार जो बैठे हैं, दुकानदार भाई बैठे हैं, वो मिल के कहते हैं हम देख लेंगे जी, गोद दे देंगे उनको। हाँ गोद दे देंगे, और उनका काम हम करें, उनको बैठ के ये निगरानी, एक निगरानी कमेटी, निगरानी बन जाए भी वो, और अपना जैसे हमारे समाज के जितने भी, ये तो बड़ी सेवा हाँ ये सेवा है, और वो अपना नाम लगा सकते हैं वहाँ पे, मान लो बस स्टैंड में किसी ने ले लिया, अपना लगा सकते हैं, अपने उसका संस्था का नाम लगा सकते हैं, ये संस्था हमारे अंडर में है, उनकी हेल्प करेंगे, हम खुद यानी कि सफाई कराएंगे। इससे ये होगा, मेरा मकसद क्या है, हमारे पूरे नगर पालिका का मकसद ये है कि हम हर आदमी को इसमें इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। बजट दिखाने का मतलब क्या है, आप किसी को डाउट अभी यहाँ बहुत बड़ा है, फिर आके चेक कर लो, मटेरियल लग रहा आप चेक कर लो, हमें बताइए मटेरियल घटिया है अच्छा है, अब आपके साथ में किसी भी तरीके का कोई लगता है गलत तो मेरे को बताइए। अब लोग कह देते हैं नगर पालिका बहुत बताओ तो कोई मेरे आके बताओ, ये इस आदमी ने गलत किया, इसने पैसा लिया, इतने लोग बैठे हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि प्रत्येक काम में हमारे अलनाबाद के लोग भागीदार बने, इन्वॉल्व हों, ताकि उनको भी पता लगे भी हाँ सारा कुछ काम करें। उनसे मीटिंग कर लो सर, ये तो मैंने अभी आप लोग किसी मीटिंग में पर्सनली जाके सभी समाज हम जाएंगे, जितने भी सामाजिक संस्थाएं उनसे मिलेंगे, उनको बोलेंगे कौन सा आपको एक एरिया नहीं लेंगे तो हम दे के आएंगे, इतना भी हम ले, आप ले ये करिए, हम आपके साथ में। धन्यवाद।